विजडम कैबिनेट का फैसला ये था कि ये मामला क्योंकि ऐसा है, इसकी अहमियत ऐसी है कि सिर्फ हुकूमत यानी कैबिनेट बैठ के फैसले ना करे, बल्कि इसको पार्लिमान से इसकी राय ली जाए, जहाँ पे अवाम के नुमाइंदे बैठते हैं और जो असल ताकत का ऐवान है, जहाँ से पार्लिमान से हुकूमत भी पैदा होती है, वहीं से अदालत पैदा होती है, वहीं से दीगर इदारे पैदा होते हैं, वहीं से कानून बनते हैं, वहीं से तो उनके पास जाया जाए। उस पर पार्लिमान ने भी अपनी एक राय दे दी। और अब जो एक तसल बनी हुई है, उसके बाद अब हम तो कह रहे थे कि ये साजिश है, हम तो कह रहे थे कि खान साहब को लाने की भी एक साजिश है, हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि फैसिलिटेटर ने क्या क्या कुछ नहीं किया। लेकिन अब दो बातें आज मैं मुख्तसरन आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ कि इस वक्त जो लीक्स आई है, ये तो शायद कोई 1% या इससे भी कम गुफ्तगू होगी जो ज़िम्मेदारान ने आपस में की है, वरना और चंद सेगमेंट्स हैं गुफ्तगू के जो सामने आए हैं, वरना क्या क्या गुफ्तगू हो रही होगी जो आमने सामने होती है, दीगर जो गुफ्तगुएँ होती हैं, दीगर जो ज़राए इस्तेमाल होते हैं, और ये सियासत के निज़ाम को काबू करने, हुकूमत के रास्ते बंद करने के, अपनी मन मर्ज़ी के फ़ैसले करने के, अपनी मन मर्ज़ी के लोगों को सामने लाने के लिए फैसिलिटेशन के क्या क्या मंसूबे नहीं बनते हो। ये बहुत तकलीफ़देह बात है, बहुत अफसोसनाक है। इस पर फौरी तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। और याद रखिए, ये जो मखसूस बेंच बनाने का तरीक़ाकार, मखसूस फ़ैसले करने का तरीक़ाकार, ये कहना कि अदालत के ऊपर एतराज़ नहीं हो सकता, कौन कहता है नहीं हो सकता? हम करते हैं एतराज़ अदालत। इसलिए अदालत दुरुस्त फैसले नहीं करेगी तो बिल्कुल एतराज़ करेगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का कत्ल हुआ है, अदालत ने कत्ल किया है, हम कहेंगे कत्ल हुआ, कोई डर नहीं है हमें। हाँ, हम उन सारी बातों के बावजूद अपनी अदालतों का फिर भी एहतराम करते हैं, फिर उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं के पास जाके उनसे इंसाफ तलब करते हैं और उनकी गलतियों की निशानदेही करते हैं। उनके लिए ये गुजारिश करते हैं कि आप मुतनाज़ा ना हो, आप मुतनाज़ा ना होंगे तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। दीगर फ़ोरम तनाज़े होते हैं, आपके पास तनाज़ात आते हैं, आप तनाज़ात का हल करते हैं, आप खुद मुतनाज़ा हो जाएंगे। आप ज़रा गौर करें ना कि इस वक्त बेंचेस क्या कह रहे हैं, आपके साथी जज साहबान क्या कह रहे हैं, आपके वकला क्या कह रहे हैं, आपकी बार काउंसिल्स क्या कह रही है, पार्लिमान क्या कह रही है, सियासी जमातें क्या कह रही हैं। एक जमात की सनद आपके लिए इतनी मोतबर हो गई कि आप पूरे अवामी राय को एक तरफ फेंक के आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर यकीनन सवाल होंगे, फिर यकीनन तकलीफदेह सूरत हाल पैदा होगी। हम नहीं चाहते ये कभी मुल्क के फ़ायदे में नहीं हुआ। और ये भी याद रखिए, ये बेंचेस बनाने का, ये अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करने का यूँ तो बड़ा पुराना फ़ैसला है, स्टाइल है, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से ये काम ज़्यादा शुरू। और उसमें क्या हुआ, आपने वज़ीर आज़मों को घर भेज दिया, क्या स्टेबिलिटी आ गई, क्या दुरुस्त फैसले हुए, क्या पाकिस्तान आगे बढ़ा, क्या नुकसान हुआ? ज़रा गौर तो कीजिए। जो बेंच बन के इफ्तिखार चौधरी साहब ने सुओ मोटो लिए, वो तो खैर कमाल के सुओ मोटो लेते थे, उनको तो अधिका ऑर्डो की एक बोतल भी है, उस पर भी सुओ मोटो कर लेते थे। लेकिन सवाल ये है कि उन सुओ मोटोस का क्या हुआ, क्या हुआ रिकॉर्डिंग का? पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को उनके फैसलों की कीमत देनी पड़ी, पाकिस्तान के अवाम को उनकी कीमत देनी पड़ी, इस पूरे सिस्टम को उनकी कीमत देनी पड़ी। एक शख्स या चंद अशखास की वो बल्ले बल्ले के लिए, वो अपने आप की अपनी खुद नुमाइशी के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। साथ ही साथ पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, डायरेक्टली आपके मुल्क को सजाएं हुई, आपको जुर्माने हुए। ये हैं फैसले, और फिर ये है कि इन फैसलों पे हम एतराज़ न करें, इन पर बात न करें। अदालत का फैसला जब आते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में सुओ मोटो माजी में होते रहे या हो रहे हैं, इसके ऊपर तो पूरी दुनिया हम पे कहती है कि भाई आपसे बात करें, हुकूमतों से क्या बात करनी है। आपसे बात कुछ करते हैं, आपकी अदालत उठा के आपको बाहर फेंक देती है, फिर हम नए सिरे से शुरू हो जाते हैं। फिर कोई गवर्नमेंट फैसला करती है, फिर अदालत आके उसको उठा के परे फेंक देती है। अगर इस मुल्क के फैसले अदालतों ने करने हैं तो फिर आप आलमी मामलात को भी संभाल लीजिए।
ان को भी तसल्ली करा लीजिए। लेकिन खुदारा ये दुनिया का असलूब नहीं है, हमें भी समझने की ज़रूरत है और हमें आगे बढ़ने के लिए चाहिए कि हम दुरुस्त तरीके से फैसले करें। ये बड़े नुकसानदेह अमल हैं। और इसी तरह इमरान खान साहब आजकल कह रहे हैं, वो बहुत सारे एतराफ़ कर रहे हैं, कौम इस वक्त उनके साथ एक हैजानी कैफियत में, लोग माइंड अप्लाई नहीं कर रहे, बहुत सारी चीज़ों का एतराफ़ कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, आखिरी उन्होंने एतराफ़ ये फरमाया है कि मैंने असम्बलियाँ भी जनरल बाजवा के कहने पे तोड़ी थी। इसका मतलब ये है कि असम्बलियाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर्स ने नहीं तोड़ी। जो बात जस्टिस सदर मिनल्ला साहब ने कही कि इन असम्बलियों को तोड़ने की वजह भी देखी जाए, उसको तो नहीं सुना गया। जज साहब की बात को भी नहीं सुना उनके साथियों ने। लेकिन अब तो खान साहब कह रहे हैं कि असम्बलियाँ उन्होंने तोड़ी, उन्होंने भी नहीं तोड़ी, कहते हैं जनरल बाजवा साहब के कहने पर तोड़ी। ये असम्बलियाँ तोड़ना एक गैर आइनी और गैर कानूनी काम था। आप जनरल बाजवा के लिए सज़ा का मुतालबा कर रहे हैं खान साहब, आप ज़रा गौर करें, आपके अपने आप पे सज़ा आती है। अगर जनरल बाजवा वाजिबुल सज़ा होंगे तो आप कैसे बचेंगे इससे? यही हम कह रहे हैं। परवेज़ इलाही तो उस दिन भी कह रहे थे, पहले भी कह रहे थे असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए, बाद में भी कहते हैं नहीं तोड़नी चाहिए। वो तो कहते हैं गलत फैसले हुए। अब आपने गलत फैसला किया, कौम को इस बहरान में, इस मुआशी बहरान में जो ऑलरेडी बहुत बड़ा था, उसको और गहरा किया। इस सियासी बहरान में, इस आइनी बहरान में, इस सब का कज़िया और ज़िम्मेदार इमरान खान साहब आप हैं। और हम इसका रास्ता निकालना चाहते हैं कि किसी तरीके से हम सियासी क़ुव्वतों को, मुतसादम सियासी क़ुव्वतों को, बहुत तल्ख़ माहौल है, हम लोगों को इकट्ठा करके एक जगह बिठाएं और उनसे बात करने का, बातचीत करके आगे बढ़ने का रास्ता पैदा करें। वरना तसादम कभी मुल्कों के फ़ायदे में नहीं होते। मुल्कों को अफराद ने नहीं, निज़ाम ने आगे बढ़ना है, निज़ाम ने सिस्टम को स्टेबलाइज करना है, अवाम को सहूलतें निज़ाम ने देनी है, फ़र्द ने नहीं देनी। ये बात हम बार बार सबको समझा रहे हैं। और खान साहब आज आप फिर भी हमारे रास्ते की दीवारें, हम अपने दिलों पे पत्थर रखे। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब गलत बात नहीं कर रहे, वो ये नहीं कह रहे कि हम मज़ाकरात नहीं करते, वो कहते हैं इमरान खान से मज़ाकरात नहीं करते। इसी तरह बाकी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हमारे नहीं हैं? हमारी बहू बेटियों को जाके जेलों में नहीं रखा गया, हमारी क़यादतों को जेलों में नहीं रखा गया। हमारे साथ कौन सी तहज़ीबी है जो नहीं की गई? इसके बावजूद हमने बर्दाश्त किया कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए भुट्टो शहीद ने बर्दाश्त किया, बीबी शहीद ने बर्दाश्त किया। हम हर अहद में आज आसिफ जरदारी साहब बर्दाश्त करके आगे बढ़ रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि सब सियासी क़ुव्वतें इकट्ठी होकर बैठें और इन बहरानों का हल निकालने के लिए एक फॉर्मेट डिज़ाइन करें। लेकिन ऐसे नौके लाडले हैं जो मानने को तैयार नहीं। इस मामले में हम बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अदालत से भी गुजारिश करेंगे कि आपका एहतराम है, आपसे गिले भी हैं, शिकवे भी हैं और बिल्कुल होंगे। जो कानून है तौहीन अदालत का, हम अदालत की तौहीन नहीं करते, हम अदालतों के फैसलों के ऊपर बहसें करते हैं। अगर जजेस का कंडक्ट दुरुस्त नहीं होगा, मेरा कंडक्ट चेक होगा, वज़ीर आज़म के कंडक्ट पे बात होगी, तो फिर आपके कंडक्ट पे भी बात होगी। अब आपको फैसला करना होगा कि आप तौहीन अदालत के कानून के ज़रिए हमारी ज़बान बंद करना चाहते हैं, तो फिर एहतराम नहीं होगा, ज़बान बंदियाँ होंगी। और ज़बान बंदियाँ होंगी तो उसके नुकसानात होंगे आपके इदारे को भी, मुल्क को भी, जमहूरी इदारों को भी। और हमारी ज़बानें बंद नहीं रही, हमारी ज़बानें सूलियों पर चढ़ के भी बोलती रही हैं। इन चीज़ों से नहीं, हम मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं। खुदारा हम अपील करते हैं कि इन हालात को हमें दुरुस्त करने दें। हमारी नीयतें बिल्कुल ख़राब नहीं हैं, हम जानते हैं। और हम इस मुल्क के जजों से, हम इस मुल्क के बाकी इदारों से ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि मुल्क को चैलेंजेस क्या है, मुल्क को बहरान क्या है। काश आपको सारी कुव्वतों को इकट्ठा करके, आप तो एक अदालत के जज साहिबान को इकट्ठा नहीं कर पा रहे, मुख्तलिफ ख्याल सियासी जमातों को इकट्ठा करना कितना मुश्किल होगा। हम उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं और यही तरीका है, हमें ये करने दीजिए। वरना वो है ना, एक बड़ा मशहूर शेर भी है कि आप अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम कहेंगे तो